आज 26 नवंबर 2024 है और आज का दिन इतिहास में कई मायनों में महत्वपूर्ण है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आधुनिक भारत के इतिहास में अगर 26 नवंबर के इतिहास को देखें तो आज ही के दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया था, यानी कि स्वीकार किया था। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को ये देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, लेकिन आज के दिन जो वास्तविक आज़ादी मिली वो कई तरह की पहलों की गुलामियों से आज़ादी मिली। आज के दिन ही जब संविधान स्वीकार कर लिया गया तो जो लोगों की पहचान थी, कोई मद्रासी, कोई पारसी, कोई उत्तर भारतीय, कोई दक्षिण भारतीय, कोई मराठा, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, ईसाई, तमाम पहचान सेकेंडरी हो गई और प्राथमिक पहचान बनी भारत का नागरिक। यानी कि आज इस देश के संविधान को स्वीकार करने के साथ ही लोग, इस देश के जो लोग हैं, इस देश के मालिक बन गए। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अथक मेहनत की बदौलत और पूरी संविधान सभा ने जो प्रयास किए उसकी बदौलत 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारे देश का संविधान तैयार हुआ और आज संविधान सभा ने उसको स्वीकार कर लिया। हमारे संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये हमारे संविधान का पूरा इंट्रोडक्शन है। इस प्रस्तावना में खास बात यह कि पूरा संविधान तैयार होने के बाद इस प्रस्तावना को संविधान में शामिल किया गया और डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़े ही जो कि जोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ पूरी संविधान निर्माण की प्रक्रिया में भाग लिया। इस कारण उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, संविधान का निर्माता कहा जाता है, संविधान के पिता के तौर पर जाना जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो इस भाषण आज के दिन दिया गया 26 नवंबर 1949 को, वो बहुत ऐतिहासिक भाषण है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे तो संविधान बुरा साबित होगा, और उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अगर अच्छे हुए हैं तो एक बुरे संविधान को भी अच्छा संविधान साबित कर देंगे। डॉक्टर अम्बेडकर इससे आगे बढ़कर ये कहते हैं कि जो भारत का संविधान है वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसे अंगों का प्रावधान करता है, लेकिन उनका संचालन वास्तविकता लोगों के हाथ में होगा। इसलिए संविधान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि संविधान का संचालन करने वाले लोग राजनीतिक दल कैसे होंगे। अगर ये राजनीतिक दल धर्म को संविधान से ऊपर रखेंगे तो हमारी आज़ादी खतरे में पड़ सकती है। डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ तक कहते हैं कि ये भी संभव है कि अगर धर्म को ऊपर रखेंगे राजनीतिक दल संविधान से, तो ये हो सकता है कि हमारी आज़ादी खत्म हो जाए। और डॉक्टर अम्बेडकर आगे बढ़कर ये तक कहते हैं कि हमें अपनी आज़ादी की रक्षा अपने खून की आखिरी बूंद देकर भी जो है कि हमें अपनी आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए। तो आज का दिन इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है और हमने अपने घर में आज संविधान दिवस मनाया। आप सबको पुनः संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा संविधान दिवस आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।